विहान और गौरी। जी हाँ, विहान गौरी अपनी प्राण ऊर्जा देकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हुए आज रात के एपिसोड में आप सबको नज़र आने वाले हैं। और किस तरीके से क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो सर्कल में विहान चला गया था गौरी को बाहर निकाल कर, लेकिन बातों ही बातों में गौरी जो है फिर से बाजी पलट देती है। मतलब कि वो सर्कल के अंदर चली जाती है और विहान को बाहर निकाल देती है और कहती है कि हमारे गोलू का ध्यान रखना, गोलू को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, क्योंकि मैं तो उसके साथ इतने सालों से हूँ, लेकिन वो आपको हमेशा मिस करता है और आपके पास ही भागता है। और उसको बहुत अच्छा इंसान बनाना, बहुत अच्छी परवरिश देना, इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलती है। लेकिन विहान कहता है मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, ये सारा काम तुम्हारा है, तुम ही करोगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे ये सब चीज़ आती ही नहीं है और वो इतना छोटा है, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा, तो गौरी तुम बाहर आ जाओ, मैं ही अंदर जाऊँगा। इस तरीके से 2-3 बार ऐसे ही होता है। कभी सर्कल के अंदर विहान चला जाता है, कभी गौरी चली जाती है और दोनों सेम बात बोलते हैं कि नानी माँ आप मंत्र वंत्र पढ़ते रहना, रुकना मत बिल्कुल भी, और हमें अपने गोलू को बचाना है। तो जब गौरी को बाहर निकाल देगा विहान और अंदर चला जाएगा, तो मंत्र जो है वो लगातार पढ़ती रहेगी नानी, तो जिसकी वजह से प्राण ऊर्जा जो है विहान की बॉडी से निकलने लगती है और गोलू के अंदर जाने लगती है। जो फ्लावर टाइप का है एक बड़ा सा, वो खिलने लगता है और धीरे धीरे करके जो गोलू है उसमें प्राण ऊर्जा जाने की वजह से वो थोड़ा नॉर्मल सा होने लगता है। लेकिन तभी गौरी रोते रोते विहान को धक्का मारकर सर्कल से बाहर निकाल देगी और खुद उस सर्कल के अंदर चली जाएगी। दोनों यही करेंगे तो होगा क्या कि दोनों ही नीचे गिर जाएंगे और जो सर्कल है उस लाइन पर गौरी हाथ रखेगी, फिर रेंगता रेंगता विहान भी उसी सर्कल पर जाकर हाथ रख देगा ताकि दोनों की प्राण ऊर्जा जाए और उनका गोलू जो है वो बच जाए। तो ये इस तरफ होता रहता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो मोहना डायन है उसको बंदी बनाकर कैद करके घर पर रखा गया है और एक पिंजरे में भी उसे रख दिया है। तो जैसे ही वो होश में आती है तो सारे घर वालों को देखकर चौंक जाती है और अपनी हालत देखती है कि उसे पिंजरे में बंद कर रखा और उसके मुंह पर भी एक अजीब तरह का मास्क लगा दिया है ताकि वो कुछ मंत्र वंत्र ना बोल सके या कुछ जादू टोना ना मार सके। और जो कड़ा था जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेसलेट टाइप का है, शायद वो विहान का हो सकता है, सेम वैसा ही है, विहान का ही था, लेकिन इस बार वो उसके पैर में से निकाल कर हाथ में बांध रखा और हाथ भी पीछे करके बांध रखे हैं। तो वो होश में आते ही सबको कहने लगती है तुम कीड़े मकोड़ों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और गोलू को तो मैं मार ही चुकी हूँ, उसकी आधी प्राण ऊर्जा मैं ले चुकी हूँ, आधी ले लूँगी, उसके बाद तुम सब खुद ब खुद मर जाओगे और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। तो यहाँ पर बड़ी जीजी जो है वो कहती है कि ये डायन ना चुप होने वालों में से नहीं है, ये लातों की भूत है, ये बातों से नहीं मानेगी और इसका मुंह बंद कर रखा है फिर भी फुसफुसा रही है। तो एक डंडा सा लेकर वो डायन को डराने की, मोना डायन को डराने की कोशिश करती है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो सारा परिवार है थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाता है, मतलब मंदिर में जाता है पूजा वगैरह करने के लिए। तो घर पर चाची जी और चाचा जी रह जाते हैं और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि गौरी विहान जो है वो बिल्कुल अधमरे से हो चुके हैं और उनका गोलू जो है वो ठीक हो चुका है। हर्ष अर्जुन जो है बेहोश होने से पहले अर्जुन को विहान बोल कर गया था कि अपने भाभी को अपने पास रखना, उसका ध्यान रखना, मेरे गोलू का ध्यान रखना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बोल के गया था। तो गोलू जो है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है और अर्जुन रोने लगता है, बोलने लगता है कि भैया आँख तो खोलो, भैया देखो हमारा गोलू ठीक हो गया है, वो होश में आ गया है, वो जाग गया है, भैया देखो, इस तरीके से करता है। तो गोलू जो है अर्जुन की तरफ मुड़ता है, उसे देखकर खुश होता है। उसके बाद हर्ष जो है वो भी भाग कर आता है गोलू के पास, उसे गोदी में ले लेता है और उसके बाद गोलू दोनों को देखकर बहुत खुश होता है, मुस्कुराने लगता है और फिर पलट कर नीचे देखता है कि उसके मम्मी पापा जो है नीचे पड़े हैं। तो वो नीचे उतरने की ज़िद करता है, हर्ष अर्जुन उसे नीचे उतार देते हैं। तो वो चलता चलता जैसे बच्चे चलते हैं छोटे से, वो वैसे ही उस सर्कल को पार करता हुआ अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है और वो दोनों के हाथ पर हाथ रख देता है। क्योंकि गोलू के अंदर पावर है तो वो थोड़ी सी प्राण ऊर्जा या फिर अपने पावर के दम पर अपने माता पिता को या फिर गौरी विहान को वो ठीक कर देता है। वो दोनों ठीक हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वो आँख खोलते हैं और आपको देखने को ये भी मिलेगा कि गोलू बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और तभी गौरी और विहान होश में आ जाते हैं और गोलू को देखकर वो बहुत खुश होते हैं, गोलू को गोद में उठाते हैं। और फिर घर के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो मोहना डायन है वो भागने की कोशिश कर रही है, सोच रही है मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो वो बहाना बनाती है, चाचा जी की तरफ इशारे करती है, उनको कहती है कि आपने मुझे बांध रखा है, आपको पता है मैं इतने सालों से ना वहाँ उस पानी में, उस टब में, उस
गुफा में अधमरी पड़ी थी, किसी ने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, और पानी तो दुश्मन को भी पिला देते हैं, आप मुझे ज़रा सा पानी पिला दोगे, इस तरीके से मतलब ड्रामा सा करती है। तो चाची जी मना करती है कि नहीं ऐसा मत करना रश्मि जो है, लेकिन चाचा जी कहते हैं मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं थोड़ा सा पानी दूंगा, इसे दूर से ही दे दूंगा और मुझे भी थोड़ा सा पुण्य कमा लेने दे। तो चाची जो है वो नाराज़ हो जाती है, कहती तुम सब आदमियों को औरतों की, लेडीज़ों की मदद करके ही पुण्य क्यों कमाना होता है, कुछ और करके नहीं कमा सकते पुण्य। तो चाचा जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं थोड़ा सा पानी पिलाना है रश्मि, पिला लेने दे। तो वो एक गिलास में जाकर पानी लेकर आते हैं और कहते हैं मैं तो इसको दूर से ही दे दूंगा। तो जैसे ही चाचा जी पानी लेकर आते हैं और मोहना डाइन की तरफ को जाते हैं ना, तो मोहना डाइन अचानक से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खोलती है, चाचा जी के हाथों से गिलास नीचे गिर जाता है, टूट जाता है, और उसमें से एक कांच को ना वो अपने पावर से अपने हाथ में उठा लेती है और जो ब्रेसलेट उसके हाथ में बंधा हुआ है उसे रगड़ रगड़ और चाचा जी पर वो एक तरह से हिप्नोटाइज टाइप का कुछ कर देती है। और रश्मि गिलास टूट जाता है तो उसे देखकर रोने लगती है और कहती है आपको पता है ये गिलास मेरा मायके से आया था, मेरा भाई लाया था और आपने गिलास को तोड़ दिया। तो रश्मि रोते रोते अपने कमरे की तरफ जाने लगती है और चाचा जी हिप्नोटाइज हो चुके हैं तो वो भी रश्मि के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में कि गोलू को लेकर सारा परिवार, मतलब कि गौरी, विहान, हर्ष, अर्जुन, नानी, ये सब घर आते हैं, और बाकी परिवार जो मंदिर गया था वो भी जब घर आएंगे तो देखने को मिलेगा कि जो पिंजरा था उसके अंदर चाचा जी बंधे हुए हैं। तो ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखोगे।